गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो हम हर रोज़ विजन के क्वेश्चन डिस्कस करते थे उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और ये जो सीरीज़ वो कंटिन्यू ही रहेगी। एनीवे इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले ये देख लीजिए। देखो, एक तो हम 5 क्वेश्चन जो विजन के हर रोज़ आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो यूपीएससी के ट्रेंड रहा है, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उनको हम देखेंगे। आज जो है हमने रैंडम टर्मिनोलॉजी को उठाया, लेकिन कल या परसों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के बेस्ड के ऊपर आपकी टर्मिनोलॉजी कराई जाएगी और वो भी अलग अलग डायनेस्टी के द्वारा, जो भी अलग अलग डायनेस्टी के टाइम पे जो भी टर्मिनोलॉजी न्यूज़ में थी उसको हम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये है, इसमें हम जो भी अभी कोई भी अगर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कोई बॉडी हुई, कोई स्पीसीज़ हुई जो न्यूज़ में रही और प्लेसेस न्यूज़ रहा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो कंट्री मतलब अगर न्यूज़ में है उसके आसपास की कंट्री विद ट्रिक सीखेंगे। तो ये मेरा मेन मोटिव है इस सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट करने का इन मॉडिफाइड वे। और कुछ जो स्टैटिक पोर्शन पूछ लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है ना, तो ट्राइब वगैरह अगर कोई न्यूज़ में हुई स्पेसिफिकली तो हम उसको भी डिस्कस यहाँ पे करेंगे। मतलब ये है कि जो हर रोज़ का काम है ना, तो हम हर रोज़ ही निपटाएंगे और एक वीक में जो है इनका पूरा कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। और बस इतना ही मैं कहूँगी कि इसको कंटिन्यू कर लेने और जो भी प्लेसेस न्यूज़ है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के बेस के ऊपर ही आपका टॉपिक रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हुआ तो थोड़े दिन बाद अगर ये सक्सेस रहा तो इसमें और जो ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल कंप्लीट ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो न्यूज़ में हुआ उसको। लेकिन जो अब फिलहाल मेरा मेन है जो कंट्रीज अभी न्यूज़ में, जो स्पीसीज़ न्यूज़ में, जो प्लेसेस न्यूज़ में है, 3 ट्राइब न्यूज़ में है, पूछ ले जाने वाली जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। ठीक है, और रिवीजन एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। अगर आप वहाँ पे देखना चाहते हैं तो वहाँ पे, और उसका रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। मतलब ये पूरी की जो वीडियो होगी वो रिविजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। इसमें स्टैटिक और करंट दोनों रहेगा। करंट को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, करंट को करते हैं हम रिवीजन एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में है, लेकिन यहाँ पे उसको यहाँ पे रिवाइज भी किया जाएगा। लेकिन जो रिवीजन का जो एनालिसिस होगा वो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में होगा, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी। खैर देखो, अब बात करते हैं गोल्डन महशीर की। गोल्डन महशीर की बार भी पूछा गया था क्या है, क्या ये बर्ड है? तो ये था कुछ पहली स्टेटमेंट। अगर आप उसको एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर निकल जाता। तो महशीर मतलब गोल्डन महशीर है, एक फिश है। कहाँ पे? इंडियन ओशन में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इसके बारे में बताना आपको कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट फाउंड अक्रॉस द हिमालय एज वेल एज द पेनिनसुला रिवर। सी, अगर ये इंडिया की बात है तो पहली बात तो ये याद रखिए कि जो फिश है वो पानी में रहती है, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन कहाँ पे? जैसे आपकी हिमालय रिवर है उसमें भी, और जो आपकी पेनिनसुला रिवर जैसे गोदावरी, कृष्णा वगैरह हो गए तो उनमें भी ये पाई जाती है। क्या स्टेटमेंट सही है? अगर हम देखें IUCN की रेड की लिस्ट के हिसाब से क्या ये इंडेंजर्ड है? आपको बताना है कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है। आपके सामने ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर वन नीदर टू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ऋग वैदिक एज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट, ओके। लेट्स सी, फर्स्ट स्टेटमेंट है सभा एंड समिति वर पॉपुलर असेंबलीज। तो सभा एंड समिति जो है क्या पॉपुलर असेंबली थी? मतलब ये है कि वहाँ पे हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता था। क्या स्टेटमेंट सही है? तो सेकंड में देखें, निशा एक गोल्ड कॉइन हुआ करता था, वर यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। क्या इसको हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया करते थे। नंबर थर्ड देखते हैं, ब्रह्मांस आर द ट्रीटाइज रिलेटिंग टू द प्रेयर एंड सेक्रीफाइस सर्विस। यू नो वेरी, ये 4-5 चीज़ें लिखी गई हैं। सी, जब हम हिंदू कल्चर की बात करते हैं तो उसमें एक वेदा है, एक उपवेदा है, लेकिन उसके बाद जो लिखे गए हैं वो लिखे गए थे भामनाज, अरणायक, उपनिषद, और फिर बाद में पुराण लिखे गए हैं। फिर एक क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि ये कब स्टार्ट हुए थे। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। देखो तो बिग डील यहाँ पे कि भामाज जो है इसमें क्या लिखा गया, क्या इसमें प्रेयर और सेक्रीफाइस के बारे में लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। नंबर 4 देखते हैं, विमेन वर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एज मैन फॉर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। क्या स्टेटमेंट सही है? तो आपको बताना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट किस चीज़ में लीडिंग प्रोड्यूसर है। फॉर एग्जांपल कॉटन की बात करें, कॉटन क्या महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर, शुगर केन में उत्तर प्रदेश, या फिर कॉफ़ी में असम। यह भी न्यूज़ में भी था शुगर केन। और तो याद रखना, वैसे एक पॉइंट में यहाँ से बता दें, शुगर केन जो है C4 को फॉलो करता है, और दूसरा ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो है इसकी कटाई वगैरह होती है। और शुगर केन से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि इसको जो है फ्रोस्ट नहीं पसंद है। मतलब अगर ये फ्रोस्ट में रखा गया है, फ्रोस्ट की कंडीशन अगर एग्जिस्ट रही सर्दियों के टाइम में, तो ये पूरी फसल ख़राब हो जाती है। और एक इसकी बीमारी है, फंगस से फैलती है वो, और वो लाल लाल कलर का आपका शुगर केन हो जाता है। ठीक है, अच्छा। जो आपका जैसे मान लीजिए शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन है, लेकिन जो पहले मतलब जब ये खेत में खड़ा होता है उसके पास जो हरी हरी पत्तियाँ, जिसको हम पेटल के नाम से जानते हैं, वैसे अगर फ्लावर होगा तो, बट वो जो हरी हरी पत्तियाँ होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको बगासे बोलते हैं। और जब इसका गन्ना निकल जाता है, जो इसका लेफ्ट होता है उसको मोलासिस बोला जाता है। मोलासिस को हम बायोडीजल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी जो है असम मतलब इसका लीडिंग प्रोड्यूसर, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन एक बात तो ये है, एक तो इसमें पक्का गलत है। मेरे हिसाब से सेकंड गलत होना चाहिए, क्योंकि अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। खैर
क्योंकि अभी महाराष्ट्र ने ओवरटेक कर लिया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक तो आपका वीट हो गया, और दूसरा हो गया शुगर केन, और तीसरा हो गया पोटैटो। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट। दूध के लिए भी जाना जाता है क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा होता है यूपी में। It is a growing trend of embedding computation capability into everyday objects to make them effectively communicate and perform useful tasks in a way that minimize the end user need to interact with computer as computers. What is it? I think देखो ये एक embedded computation होता है, मतलब एक कंप्यूटर के अंदर ही या फिर एक डिजिटल थिंग के अंदर ही एक एम्बेडेड थिंग होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एक एंड यूज़र को कम से कम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर पाए, मतलब ये एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब हमारा जो उसके साथ इंटरफेस है या फिर जो इंटरेक्शन वो कम हो। तो आपको बताना कौन सी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग की, या फिर परवेसिव कंप्यूटिंग की, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल की। आप इजीली कर सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लीजा? लीजा इज नथिंग बट अ लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। लेजर इंटरमीटर स्पेस एंटीना आपसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, उसके रिगार्डिंग है। नंबर फर्स्ट है टू डेवलप सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद द फुल ग्लोबल कवरेज, मतलब इसका मेन एम ये है कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को पूरे ग्लोब के ऊपर पहुंचाना। सेकंड है ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करना। नंबर थर्ड है ये जो है एड करना चाहता है ग्लोबल एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ाने के लिए यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। नंबर फोर्थ टू स्टडी क्लाइमेट चेंज पैटर्न अक्रॉस द ग्लोब। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो गोल्डन महशीर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो यस ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही पानी में पाई जाती है, और अगर हम देखें IUCN के हिसाब से इसकी इंडेंजर्ड कैटेगरी होती है, तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। लेट्स सी फाउंड इन कोल्ड वाटर हैबिटेट, पहली बात तो ये याद रखिए जो है ठंडे पानी में पाई जाती है। और इंडेंजर्ड गोल्डन महशीर एक फ्लैगशिप स्पीसीज है, इंडिकेट हेल्दी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्लैगशिप स्पीसीज कौन सी होती है, तो जो फ्रेश वाटर है या फिर कोई भी जहाँ पे वो रहता है वो स्पीसीज रहती है उसकी गुड कंडीशन के बारे में बताती है। ठीक है, गोल्डन महशीर एक नेचुरली डिस्टर्ब थ्रू आउट द रिवर, मतलब ये पाकिस्तान इंडिया दोनों में पाई जाती है, इवन म्यांमार के अंदर भी पाई जाती है। रिकॉर्ड आल्सो, बस आप इतना याद रख लेना, मोर देन सफिशिएंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि वीमेन को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी, बाकी आप यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखें तो अगला क्वेश्चन था आपका कॉटन में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस है। तो देखो अच्छा इनमें से बताना कौन सा करेक्टली मैच्ड है। हाँ अच्छा, कॉफ़ी के लिए आसान नहीं है बच्चों, ये टी होता है तो सही हो जाता है। और टी अब की बार का क्वेश्चन था टी बोर्ड जो है कहाँ पे लोकेटेड, तो याद रखिएगा ये जो है वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। ऑल दो टी में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस की जाती है वो असम की ही की जाती है। और अभी जो है एक कंगरा टी, कौन सी कंगरा टी जो है हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ में थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि EU के अंदर उसको जो है GI टैग मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं शुगर केन उत्तर प्रदेश। ये वैसे अभी गलत है क्योंकि पुराना क्वेश्चन होगा शायद से, लेकिन कॉटन की बात करते हैं कॉटन महाराष्ट्र, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे गुजरात होना चाहिए, राइट। ग्राउंडनट के केस में, टबैको के केस में और कॉटन के केस में गुजरात आपका टॉप करता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन था कि जो आपकी एम्बेडिंग कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी है हर एक ऑब्जेक्ट में जो पाई जाती है उसको हम परवेसिव कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लीजा के बारे में था, इसका मेन एम क्या है, तो इसका मेन एम है ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी करना ये हमारा मेन एम था, या फिर ये कह लीजिए कि जो लीजा है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना का जो मेन पर्पस है टू मेजर द ग्रेविटेशनल वेव। और पहली बार हमने जो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया था वो 2014 में किया गया था, सितंबर के महीने में पूछा जा जो क्वेश्चन है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर इट, राइट। अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है, तो जिसको हम हर रोज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अवेल क्या हुआ था, तो अवेल को जो है वेल्स के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं, वेल्स के नाम से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट अगन्या जो है इसका मतलब होता है अगन्या, जिसको हम मार नहीं सकते। और अर्लियर टाइम पे या फिर वैदिक टाइम पे, क्योंकि हम वैदिक टाइम पे की टर्मिनोलॉजी की यहाँ पे डिस्कस करें तो इसका मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड। ओके नेक्स्ट था अतिथि मील। अतिथि का मतलब होता है काओ फिट फॉर गेस्ट, काओ फिट फॉर गेस्ट, मतलब ये है काओ फिट फॉर गेस्ट, अतिथि हियर। ओके नेक्स्ट था अयास। अयास का मतलब होता है कॉपर या फिर ब्रोंज से बने हुए मेटल, कॉपर या ब्रोंज से बने हुए मेटल को अयास बोलते हैं। इसके दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो श्यामा अयास हुआ करता था जिसको हम आयरन के नाम से जानते थे, और एक जो सिंपल अयास हुआ करती है जिसको हम कॉपर के नाम से जानते थे। जैसे हम देते बाली जो है वॉलंटरली, ये याद रखना, बाली जो है वॉलंटरली ऑफरिंग हुआ करती थी चीफ के, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त स्टेट लाइन नहीं किया करती थी, लेकिन जो चीफ था ना, चीफ की जो वॉलंटरी ऑफरिंग है वो हुआ करती थी आपका बाली। और बाली अध्यक्ष ऑफरिंग कलेक्टिंग बाली, जो बाली को कलेक्ट करता था उसको हम बाली अध्यक्ष के नाम से जानते थे। नेक्स्ट था विशाखा जो है विपाशा से याद रख लीजिए, डेट इज नथिंग बट फिजिशियंस हुआ करते थे कहाँ पे, वैदिक टाइम पीरियड में। नेक्स्ट इज दासा जो है आर्यंस के अर्ली ब्रांच को बोला जाता है, दासा, ठीक है, दासा किसको बोला जाता था, अर्ली ब्रांच ऑफ आर्यन। नेक्स्ट इज द दुष्यता,
ये जो है स्लोक्टर ऑफ दसायु, मतलब जो स्लोक्ट करता था। देखो दो चीज़ होती है, एक तो दासु होता था, एक दसायु होता था। दसायु का ऐसा माना जाता था कि वो नीचे वर्ग के होते हैं, उनकी जो कॉम्पैक्शन वगैरह वो डार्क हुआ करती थी, तो हम मतलब इन्फीरियर टू द आर्यंस और दाशु, राइट। तो उसको हम जो है दशयुक्ता बोलते थे। जो इनको मारता था उसको हम दशयुक्ता बोलते थे, और दसायु को जो मारने वाला दशायुक्ता। नेक्स्ट दसायुज क्या थे? ओरिजिनल हैबिटेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो बाहर से आए थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। जो यहाँ के रियल पीपल थे जिसको हम दशायु के नाम से जानते हैं, वो जो है हमारी कंट्री के रियल हैबिटेंट या फिर इंडिजिनियसली हैबिटेंट पीपल हुआ करते थे। नेक्स्ट इधर धन्य। धन्य का मतलब होता है धान, धान आज भी सुना होगा, वहीं से है धन्य। धन्य का मतलब ये होता है कि जो भी सिंपल ग्रेन होता है, ग्रेन्स की टर्मिनोलॉजी मतलब धन्य को जो है ग्रेन के ऊपर देखा जाता था। नेक्स्ट दुहित्री। दुहित्री जो है जो काऊ दूध दे, समझ में, ठीक है। दुहित्री क्या होती थी? जो गाय दूध देती है, जो गाय दूध देती है, जो गाय दूध देती है। नेक्स्ट हम देते हैं तो दीक्षिता। दीक्षिता होते हैं वन हु हैड अंडरगोन इमिटेशन फॉर अ वैदिक स्क्रिप्चर, मतलब ये है कि जो वैदिक स्क्रिप्चर को इमिटेट करें, फॉलो करें, दीक्षिता, दीक्षिता, ठीक है। द्विजय का मतलब होता था ट्वाइस बोर्न, मतलब कोई पर्सन अगर दोबारा से बोर्न होता है। ऐसा माना जाता है कि हम जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो अगर हम एजुकेटेड है तो द्विज है, हमारे 2 बार जन्म हुआ है, एक माँ के गर्भ से और एक नॉलेज से, रेशनल बने हैं हम, किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, तो उसको द्विज के नाम से जानते हैं, ट्वाइस बोर्न। नेक्स्ट गविस्ती। गविस्ती का मतलब होता है सर्च फॉर गाँव। गविस्ती होता है सर्च करते हैं गाँव के लिए, तो उसको गविस्ती बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं गव्युति। गव्युति होते हैं जो डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट को हम जो है गव्युति, आज जिस तरीके से यहाँ आज के टाइम में हम लाइट ईयर को यूज़ करते हैं, उस वक्त जो क्या करते थे? गव्युति, क्या गव्युति, क्या है? गव्युति, पुन गव्युति। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, गोमत। गोमत होता है वेल्थी पर्सन विद अ कैटल वेल्थ, मतलब गोमत का मतलब ये होता है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा काऊ है, काऊ का मतलब वेल्थ है, तो उसको हम गोमत के नाम से जानते थे। गोपति। गोपति जो राजा हुज मेन ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट द काऊ। अच्छा, गोपति मतलब जो काऊ को प्रोटेक्ट करने का जो काम जो दिया जाता है उसको हम गोपति के नाम से जानते हैं। ग्रामणी की बात करें तो विलेज हेडमैन हु फंक्शन एज अ लीडर ऑफ द ट्राइबल रेजिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हिरणायक। हिरणायक जो है गोल्डस्मिथ को बोलते थे, हिरणायक जो है गोल्डस्मिथ को बोला जाता था। और हिरणायक जो है एक पद्धति भी हुआ करती थी, जो राजपूता के जो किंग हुआ करते थे डंडीडुर्ग, उनके द्वारा गर्भ हिरणायक किया गया था ना, हिरणायक का। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़िए। हिरणायक का मतलब आप सिंपल याद रखिए, गोल्डस्मिथ। देख लेता करीशु। करीशु होता है मैन्योर लैंड, क्या है? मैन्योर लैंड, मतलब जिस पे लैंड है उसको हम हील्ड करने के लिए मैन्योरिंग डालते हैं, मैन्योर लैंड, राइट। नेक्स्ट है कुलपाज। कुलपाज होता है हेड ऑफ फैमिली, कुलपा आज भी हम यूज़ करते हैं इसको। तो नेक्स्ट है कुल। कुल का मतलब होता है कुलिया, कनाल, क्या होता है? कनाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है महिषी। महिषी का मतलब होता है चीफ क्वीन, द पावरफुल बेफेलो। चीफ क्वीन का मतलब द पावरफुल बेफेलो, महिषी। नेक्स्ट था निष्का, कृष्णा एंड सतमाना। ये मैंने शायद आपको बताया भी हो, सेकंड जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर जो वैदिक रिलेटेड। निष्का, निष्का का मैंने बताया था गोल्ड कॉइन किस चीज़ के लिए यूज़ किया था? ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता था ना। तो यस निश वही है, ये निशा, कृष्णा एंड सतमाना नेम द गोल्ड कॉइन यूज ड्यूरिंग द पीरियड, किसको? कौन सा पीरियड? वैदिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट था पंचजंगा। पंचजंगा 5 ट्राइब इन एंशिएंट टाइम। नेक्स्ट था पाणिनि। पाणिनि, पानी का मतलब होता था रिच पीपल, जिसके पास पानी है वो रिच ही होगा, क्योंकि ये हमारी वैसे भी एक ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखें तो प्रकाशा। मिरर को बोलते थे प्रकाश को, प्रकाशा किसको बोलते थे? मिरर को बोलते थे। नेक्स्ट है पुरंदर, ब्रेकर ऑफ द फोर्ट, जैसे इंद्र भगवान को हम पुरंदर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पुष्कारा। पुष्कारा का मतलब होता है टैंक। टैंक हमने सबसे पहले भी पढ़ा था, पहली जो टर्मिनोलॉजी थी अवल और पुष्कारा, दोनों क्या है? टर्मिनोलॉजी डेट यूज फॉर द टैंक। नेक्स्ट है फाला, लंगला, सिरा, तो प्लग को बोलते थे, राइट, ओके। नेक्स्ट है पुशान। पुशान जो गार्डियन द होर्ड, हॉर्समैन, स्ट्रे, कैटल। नेक्स्ट राजन। राजन जो है चीफ हुआ करता था वैदिक टाइम में। सभा जो काउंसिल ऑफ एल्डर बोला जाता था। संहिता में कलेक्शन द वैदिक हाइम। नेक्स्ट हम देखें तो मैंने बताया था ब्रह्मा, संहिता, अर्णायक, उपनिषद, पुराण, इस तरीके से ही ये टर्मिनोलॉजी चलती है। और ये एक छोटा सा पार्ट है, सॉरी। नेक्स्ट है शेरनी या फिर डटर, जैसे होप होते हैं। शेरनी या डटर को क्या बोला जाता है? हो। और हमने अभी तक देखा भी था प्लग को क्या बोलते थे? फाला, लांगा एंड सिरा, राइट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली जो टर्मिनोलॉजी है, सब मैं बता चुकी, समिति बता चुकी, शिरनी, शिरनी हो बता चुकी। नेक्स्ट सप्त सिंध। सप्त सिंध जो है 7 रिवर, लैंड ऑफ 7 रिवर बोला जाता है, और आज के जैसे पाकिस्तान को बोला जाता है आज के टर्म में, और ये सिंधु वाला रीजन हुआ करता था, ठीक है। सीता। सीता का मतलब होता है फुरो लैंड, जो खाली लैंड होती है उसको सीता के नाम से जानते थे। स्पासा। स्पासा जो है स्पाइस को बोलते थे, स्पासा जो है स्पाइस को बोला जाता है, स्पासा जो है स्पाइस को बोला जाता है। सतपति की बात करते हैं, कमांडर चीफ होता था। सतपति कौन था? तो कमांडर चीफ हुआ करता था। सुवीरा की बात करते हैं, जो ब्रेव सन होता है, सुवीर, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना पुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र, है ना, एक अच्छा, जिस तरीके से आज हम यू का यूज़ करते हैं अच्छे के लिए, उसी तरीके से सु का यूज़ किया जाता है अच्छे के लिए। तो ये है सुवीरा। सुवीर क्या? ब्रेव सोन, क्या है? ब्रेव सन,
नेक्स्ट है उर्वरा। उर्वरा होते हैं जो किसी लैंड को हम कल्टीवेट कर सके, जिस लैंड को हम कल्टीवेट कर सके उसको हम सुवरा के नाम से जानते हैं, कल्टीवेटेड लैंड। नेक्स्ट है वाजपेयी। वाजपेयी का मतलब होता है चैरियोट रेस। वाजपेयी जैसे एक 2 सेमिनार की जाती थी, कैसे, एक तो वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था, एक और जो चीज़ थी वो भी कई बार पूछी जाती है, पर फिर भी फिलहाल याद रखिए चैरियोट रेस को बोलते हैं। विधाता। विधाता जो है ओल्डेस्ट असेंबली हुआ करती थी। विधाता जो है ओल्डेस्ट असेंबली हुआ करती थी, विधाता, ठीक है, जिसमें वुमेन भी पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। जैसे हमने सभा, समिति और विधाता, ये 3 असेंबलीज हम वैदिक टाइम में पढ़ते हैं, तो सभा और समिति में पहले बता चुकी, और विधाता जहाँ पे वुमेन भी पार्ट हुआ करती थी। सभा जो एल्डर की होती थी, वुमेन भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। विद। विद का मतलब होता है नॉलेज, या फिर ये कह लीजिए वेदा। वट इज़ इट? वट इज नथिंग बट नॉलेज। नेक्स्ट होता है व्रजपति। व्रजपति होता है ऑफिस इंचार्ज ऑफ द पेस्चर लैंड। व्रजपति का मतलब होता है जो ऑफिसर होता है इंचार्ज ऑफ द पेस्चर लैंड। नेक्स्ट होता है विरी। विरी जो है चावल को कहा जाता था, और जावा जो है बाले को कहा जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट था लेटर वैदिक पीरियड। नेक्स्ट था अश्वापा। अश्वापा जो है अकाउंटेंट। देखो ट्रांजेक्शन क्या था, जब वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं तो वट इज इट, क्या फाइंड आउट हुआ था, तो लोहे का खोज यहाँ पे हो गया था। तो एक ब्रेक थ्रू था जिसकी वजह से एक टाइम पीरियड या फिर कल्चरल चेंज आया, जिसको हमने एक लेटर वैदिक पीरियड का नाम दिया। और यहाँ पे कल्चरल चेंज जो आपकी विमेन है, विमेन की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो गई। ये नहीं कि डाउनग्रेड हो गई, वो बाद में हुआ था, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। और इसका जिक्र हमें कहाँ पे मिलता है, तो धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि विमेन को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी उस वक्त, जो धर्मशास्त्र लिखे गए थे उसमें बताया गया है, और होनी भी नहीं चाहिए। जो निकलती थी उसको जो है चंडी वाला जाता था, मतलब एक बुरे व्यवहार की औरत। खैर नेक्स्ट था अक्षवपा। क्या है अक्षवपा? अक्षवपा कहते हैं अकाउंटेंट हुआ करते थे। नेक्स्ट था अग्निहोत्री। अग्निहोत्री आज भी आपने सुना होगा, एक सिंपल डोमेस्टिक सेक्रीफाइस हुआ करता था उस वक्त। अग्निहोत्री क्या हुआ करता था? अग्निहोत्री क्या हुआ करता था? तो अग्नि में होत्र देना, है ना, तो वो था एक सिंपल सेक्रीफाइस। नेक्स्ट था अश्वमेध यज्ञ। मैंने बताया था आपको, आ सेक्रीफाइस एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पैरामाउंसी। मतलब यहाँ पे हम पैरामाउंसी दिखाने, पॉलिटिकल पैरामाउंसी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चीफ आ जाते हैं ना, तो चीफ से रिलेटेड ये वर्ड है अश्वमेधा। वो यज्ञ क्या करता था, एंड यहाँ पे वो अपनी पॉलिटिकल सुपरमेसी को दिखाता था। नेक्स्ट था अर्धवर्यु। अर्धवर्यु का मतलब प्रिस्ट होता है यजुर्वेद, जो प्रिस्ट होता था यजुर्वेद का उसको बोलते थे अर्धवर्यु। नेक्स्ट अनाया। अनाया जिसमें मैंने बताया था आपको, देखो सबसे पहले समिति ब्रह्माज, उसके बाद है आपके हरनायक। हरनायक नथिंग बट जो चीज़ हम फॉरेस्ट में बैठ के लिखते हैं उसको हम मनायक के नाम से जानते हैं। उपनिषद जो हम बड़ों के पास में बैठ के लिखते हैं ना, ओके। हरनायक का मतलब होता है फॉरेस्ट, क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट एकदम बाघादुगा। बाघादुगा जो है बाघदुगा, देखो मैंने 2 आपको टेक्स्ट बताया था, बाली और बाघ। बाली और बाघ वॉलंटरीली ऑफरिंग इन द वैदिक पीरियड। लेकिन बाघा जो है एक वॉलंटरी नहीं था। ये जो है स्टेट जब आ गई थी तो बाघ को जो है कंपल्सरी कर दिया गया था, और उसको जो कलेक्ट करता था उसको बाघाध्यक्ष बोलते थे, ठीक है। बाधा गुदा जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है गोगना। गोगना जो है गेस्ट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड हु वर फेड ऑन कैटल। मतलब ये है कि कैटल से जिसको फेड के जैसे दूध वगैरह उसको देना होगा, उसकी अच्छे से खातिरदारी करना होगा। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। डेट नथिंग बट गोगना। नेक्स्ट होत्री। होत्री जो है प्रिस्ट हुआ करता था ऋग्वेद का। ऋग्वेद को जो पढ़ा सुना गाया किसके द्वारा गया, तो होत्री होता ब्राह्मण के द्वारा, तो वही होत्री यहाँ पे है। नेक्स्ट कुशी दिन। कुशी दिन का मतलब प्रैक्टिस ऑफ मनी लैंडिंग। कुशी दिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है इकोनॉमी से रिलेटेड सारी पूछी जाती है, तो मेक श्योर डेट रिमेंबर इट, ठीक है। डेट नॉट द बिग डील, मैं बताती हूँ। कुशी दिन द प्रैक्टिस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। कुशी दिन जैसे श्रेणीज हुआ करती थी। श्रेणीज भी एक टाइप से बैंक का काम किया करती थी। वो बेसिकली ट्रेड को भी रेगुलेट करके चलते थे, है ना, और उनकी अपना ही एक सिस्टम हुआ करता था, और इवन राजा भी उसमें इंटरफेयर नहीं किया करता था। और ये जो साउथ में है ना, साउथ इंडिया में चोलास के टाइम में बहुत ज़्यादा होते थे। डेट नॉट द बिग डील ये है कि लेटर वैदिक पीरियड में भी कुछ ऐसा सिस्टम लैंडिंग का हुआ करता था जिसका नाम हमें दिया है कुशी दिन। क्या दिया? कुशी दिन। नेक्स्ट महिषी जो चीफ क्वीन है, मैंने पहले भी आपको बताया महिषी का चीफ क्वीन, वहाँ पे फैलो से रिलेटेड है, यहाँ पे सिर्फ चीफ क्वीन लिखा गया है। नेक्स्ट था नियोग। नियोग होता है, देखो नियोग एक विवाह का प्रकार होता है जहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक विमेन है, उसका हस्बैंड मर जाता है, और उसका जो छोटा भाई है उसके साथ अगर वो कोहैबिट करती है ताकि उसका जो वंश है वो आगे बढ़ सके, उसको हम नियोगा विवाह या फिर नियोग के नाम से जानते हैं। ये कैन बी द प्रैक्टिस ऑफ द अलाउइंग चाइल्डलेस विडो टू कोहैबिट विद हर ब्रदर इन लॉ अंटिल द बर्थ ऑफ अ सन, राइट। नेक्स्ट द पालागाला। क्या है पालागाला? फ्रेंड ऑफ किंग। पालागाला क्या है? जो फ्रेंड हुआ करता था किंग को, उसको हम पालागाला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट था राजन्य का मतलब होता है किंग्समैन ड्यूरिंग एलवी फेज, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो किंग्समैन हुआ करते थे उसको हम राजन्य के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? राजन्य के नाम से जानते थे। नेक्स्ट था रत्नीन जो है एक ऑफिशियल हुआ करता था। राका बेनिवोलेंट ब्यूटीफुल गोडेस, और ये कह सकते हैं गोडेस के लिए यूज़ हुआ करता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट था आपका रजस्वा, एक सेक्रीफाइस सिंबलाइज साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन ऑफ यूनिवर्स।
रजजुआ भी एक टाइप से युग हुआ करता था। उसका मतलब ये था कि एक दोबारा से रीजनरेशन हुआ है किसका, अर्थ का, और जो भी अब खेती वगैरह होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अर्थ का ही, पूरे यूनिवर्स का ही हमने क्या कर दिया, रीजनरेशन कर दिया। किसके थ्रू, हवन यज्ञ योजना के थ्रू। नेक्स्ट है शगनिहित्री। शगनिहित्री का मतलब होता था ट्रेजर, इंपॉर्टेंट है याद रखना, संहित्री, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है सूता। सूता जो है रॉयल चैरिटोर को बोला जाता है, सूता मतलब जो आपके हॉर्स को हाँकता था ना। नेक्स्ट है शुरा शरूता। शरूता जो है ग्रैंड सेक्रीफाइस को बोला जाता था। सेनानी जो है द जनरल, जो जनरल इन चीफ होते हैं उसको बोलते थे। एंड श्रेष्ठनीज, एल्डरमैन को बोलते, जो श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठनीज। नेक्स्ट द सिनी वाली, गॉडेस दैट बेस्टो चिल्ड्रन। गॉडेस जैसे मतलब जो भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं ताकि हमारे जो चिल्ड्रन हो सके, अच्छे हो सके, उनकी जो मतलब डेथ वगैरह ना हो। नेक्स्ट द सिनीवानी, गॉडेस दैट बेस्टो चिल्ड्रन। नेक्स्ट द उद्गात्री, द प्रिस्ट ऑफ द सामवेद। जिस तरीके से मैंने ऋग्वेद का प्रिस्ट बताया था होत्री, उसी तरीके से सामवेद को जो प्रिस्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज उद्गत्री। क्या है, उद्गत्री, ठीक है। उपनिषद, टू सिट नियर समवन। उपनिषद मैंने बताया था, जैसे मैं दोबारा बताती हूँ, आपके समिति, ब्रह्मा, जरनायक, उपनिषद और पुराणाज होते हैं। पुराण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो पुराने होते हैं, पुराण। और उपनिषद का मतलब होता है जब हम किसी के साथ बैठकर, अपने जैसे गुरु के साथ बैठ कर कुछ लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उपनयना। उपनयना लीडिंग फोर टू अ बॉय फॉर अ स्टडी अंडर अ टीचर। उपनयना मतलब एक टाइप से जैसे 16 श्रृंगार होते हैं ना, उसमें एक उपनयन भी एक श्रृंगार माना जाता है। कैसे श्रृंगार, जिसमें क्या होता है, जैसे मैरिज एक श्रृंगार है जहाँ हम एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं, उसी तरीके से एक उपनयन एक श्रृंगार था। इसमें क्या हुआ करता था, जो बॉय है अपने टीचर के साथ पढ़ने के लिए जाता है, लीडिंग फोर टू अ बॉय फॉर अ स्टडी अंडर अ टीचर। नेक्स्ट द विरी। विरी मैंने पिछली बार भी बताया था, विरी और यावा। विरी और यावा, विरी को मैंने राइस बताया था, यावा को मैंने बाल्य बताया था ना। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट है वाजपेयी। वाजपेयी एक यज्ञ हुआ करता था, पावरफुल प्रेस्टीज ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब इसे मिलती थी, ऐसा माना जाता राजा को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो रिवर्स न्यूज़, मतलब वैदिक टाइम की न्यूज़ में थी। न्यूज़ में तो मतलब सॉरी इसको क्या बोलते थे, जैसे इंडस है उसको सिंधु के नाम से जानते थे, इसी की वजह से हमारा नाम हिंदू पड़ा है। झेलम वितास्ता हुआ करता था, चेनाब का अश्वनी हुआ करता था, रावी का पराशनी हुआ करता था, व्यास का विपासा हुआ करता था, विपास था वैसे। शत्रुज का शत्रुधरी हुआ करता था, सरस्वती का नंदी तारा हुआ करता था। नेक्स्ट गोमती। गोमती का घूमर था। तापी का दमन गंगा था, दमन गंगा फिलहाल भी एग्जिस्ट करती है। खैर कुबा की बात करें तो काबुल के अंदर है। कुर्रम। नेक्स्ट दृष्टवती घग्गर। नेक्स्ट सदनीरा, गंडक को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज, जैसे मैंने बताया आपको टाइप ऑफ मैरिज, जैसे अरसा मैरिज थी। टोकन बाइट प्राइस दिया जाता था, फकाओ इज गिवन इन प्लेस ऑफ डाउरी, मतलब जब डाउरी देनी होती थी तो हम क्या करते थे, गाँव दे दिया करते थे। नेक्स्ट असुर मैरिज, ब्राइट वोट फ्रॉम हर फादर, मतलब ये है कि जो ब्राइड है उसको अपने फादर के घर से उठा के लिया जाता है, ब्राइड ब्रोक्ड फ्रॉम हर फादर, असुर। नेक्स्ट ब्रह्मा मैरिज भी हुआ करते हैं, मैरिज ऑफ अ ड्यूली डोवर्ड गर्ल विद अ मैन ऑफ सेम क्लास था उस वक्त, वर्ण सिस्टम पे बेस्ड था बेसिकली। सेम क्लास के लोग जब मैरिज क्या करते थे उसको हम ब्रह्मणा विवाह बोलते थे। दैव डॉटर गिवन टू ए सेक्रीफाइस प्रीस्ट एज अ पार्ट ऑफ फी। दैव विवाह क्या बोला जाता था, दैविक विवाह, जो हम किसी भी ब्राह्मण को दे दिया करते थे क्योंकि उसके द्वारा सेक्रीफाइस किया गया है गॉड को प्रसन्न करने के लिए। नेक्स्ट द गंधर्व विवाह, लव मैरिज को बोलते थे। नेक्स्ट द पैसाच विवाह, मैरिज बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट द प्रजापति द फादर गिव द गर्ल विदाउट डोवरी एंड विदाउट डिमांडिंग द ब्राइड प्राइस, ठीक है, मतलब वो ना तो डोवरी दी जा रही है ना ही ब्राइड प्राइस दिया जा रहा है, उसको हम बोलते थे प्रजापति। नेक्स्ट था राक्षस मैरिज हुआ करती थी, जो मैरिज कैप्चर के थ्रू होती थी उसको हम राक्षस विवाह के नाम से जानते थे, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमने वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड की जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जो मार्च महीने का विजन का मटेरियल उसमें दे रखा है। पहला ही जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, आर्टिकल 44, ये न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई है कि किस तरीके से हम लागू कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गोवा एक मात्र ऐसा राज्य जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई करते हैं स्टेट के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की 1968 के बाद जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी आ गई, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट, सेंटर में कुछ और गवर्नमेंट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल लगे, जिसकी वजह से जो सेंट्रल स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन हुआ करता था साइमल्टेनियस इलेक्शन का, वो टूट गया, ठीक है। इसमें बताने की कोशिश की गई है, लॉ कमीशन के बारे में बताया गया है क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है अगर हम इसके थ्रू जाते हैं। और ये न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि अभी बोला गया है किसके द्वारा, चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वी आर रेडी फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट द क्रिमिनल कोड प्रोसीजर एक्ट, कुछ चेंज किया गया इसमें 2022 का, उसे मतलब मेन पावर दे दी गई है किसको, तो जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह हुआ करते थे, और मतलब ज़्यादा पावर दे दी गई है, उसके बाद डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब,
अभी न्यूज़ में ऐसा माना जाता है कि 4 साल से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है, राइट। नेक्स्ट है द ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी। ये ड्राफ्ट डेटा है तो नोट से इंपॉर्टेंट, बस ये है कि ड्राफ्ट मतलब डेटा से रिलेटेड क्या क्या बन सकता है इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है द शॉर्ट न्यूज़ में देखते हैं एससी के द्वारा बोला गया है कि डेथ पेनल्टी के बारे में एक रूलिंग दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हिजाब जो है एक नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ऐसा माना गया है कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा। सेंसस जो है न्यू रूल्स नोटिफाइड किए गए हैं, जैसे आपसे सेंसस होगा उसका जो थीम वगैरह ये 16वें नंबर का सेंसस होगा। पहली बात तो इसमें हम टैबलेट वगैरह का यूज़ करेंगे और इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए और बस यही है। और सेंसस जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट, लेकिन विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट वी कुड नॉट परफॉर्म द रियल सेंसस। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा होल्ड किया गया कंसल्टेशन विद द फिल्म इंडस्ट्री ना प्रपोज अमेंडमेंट ऑफ द सिनेमेटोग्राफी एक्ट। मतलब अभी कुछ ये अभी न्यूज़ में था सिनेमेटोग्राफी इफेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का काम है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए ये न्यूज़ में क्यों था, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। देखो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो रशिया के आसपास की कंट्री, यूक्रेन के आसपास की कंट्री और जो आसपास की EU मतलब यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों की कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो यूक्रेन है उसके आसपास जो है 4 ही आपकी नाटो कंट्री और 4 ही यूरोपियन यूनियन की कंट्री है। और जो इनके आसपास की सीज है वो पता होनी चाहिए। इनके आसपास के जो स्टेट है जैसे कर्च स्टेट है जो मुझे याद आ रहा है फिलहाल, तो वो भी इसके आसपास का ही रीजन है। तो खैर रिस्पॉन्स टू द वॉर, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंज इन इंडिया, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया श्रीलंका में क्राइसिस है, एक्सटर्नल डेट क्राइसिस है। नेक्स्ट है इंडिया जापान रिलेशन, अभी न्यूज़ में हुआ करते थे। इंडिया UAE सीपा को साइन किया गया, याद रखिए सीपा किसके साथ साइन हुआ है, इंडिया UAE के साथ। इंडिया की आर्टिक पॉलिसी न्यूज़ में है, बंगाल इनिशिएटिव बिम्स्टिक न्यूज़ में 5 नंबर की अभी बैठक हुई है। नेक्स्ट बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल BBN मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल है। कोविड-19 वैक्सीन एंड IP वेवर पेंडेमिक ट्रीटी अभी यहाँ पे साइन हुई है। इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है द सेम, क्योंकि हमारे पास जो भी इसमें इंक्लूड किए गए ना जो भी चीज़ें वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में लाई करती हैं, बस इसको एक कोडिफिकेशन किया गया कि न्यू बॉडी के साथ, और एक न्यू बॉडी हमें पढ़नी पड़ेगी, नथिंग बट इतना ही है इसमें। न्यूज़ इन शॉर्ट की बात करते हैं 5th NSA मीटिंग हुई है कहाँ पे, कोलंबो में। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, FATF न्यूज़ में था क्योंकि UAE को उसमें डाला गया, तुर्की के साथ रिमेन किया गया। एंड ब्रूचेस 9 B9 न्यूज़ में है, ब्लैक सी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ यूक्रेन इशू। B9 का मैं बता दूँगी, डोंट बी सॉरी, कल इसके बारे में शायद मैं थोड़ा सा बता दूँ। नेक्स्ट चलते हैं बैंक रिकैपिटलाइजेशन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट द सागरमाला प्रोग्राम। नेक्स्ट इज द लिथियम सप्लाई, MSME, नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन। न्यूज़ इन शॉर्ट्स अब बताते हैं, ये न्यूज़ में है इकोनॉमी के कुछ टॉपिक है, जैसे नीति आयोग का भी 2nd एडिशन एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में लेकर आया गया है। नेक्स्ट द गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड किया गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टिल 2023। नेक्स्ट इंडिया साउथ अफ्रीका नामीबिया के साथ जो है अभी हमने क्या एक डील किया है, और शायद मैंने सुबह वाले लेक्चर में आपको बताया था विंडहोक डिक्लेरेशन के बारे में जो प्रेस से रिलेटेड है ना। इंडिया स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम अभी चलाया गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बिल बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। RBI इनोवेशन हब न्यूज़ में है, RBI ऑफ इंडिया कंडक्ट $5 बिलियन स्वैप एग्रीमेंट विद किसके साथ, तो जापान के साथ। अभी जो है तापी पर नर्मदा रिवर जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ में हुआ करता था, बेसिकली गुजरात के अंदर है, और वहाँ पे जो ट्राइब है वो बेसिकली रिवोल्ट कर रही थी, तो जिसकी वजह से इसको वापस ले लिया गया। नेट नो द बिग डील। डिफेंस की बात कर तो डिफेंस इंडियनाइजेशन पे फोकस किया जाए। अब की बार बजट में ये भी प्रस्तुत किया गया कि पहले जो हम 58% का जो क्राइटेरिया हुआ करता है, जहाँ पे जो इंडिजिनस सब्सटेंस है वो 58% यूज़ होता है, वही ही गवर्नमेंट खरीदेगा। अब ये जो लिमिट है वो 68% कर दी गई है। नेक्स्ट द विलेज डिफेंस ग्रुप बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम मीटिंग न्यूज़ में है। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम की जो मीटिंग है वो आपकी UAE के अंदर हुई, अबू धाबी के 7th नंबर की आई थिंक सो, देख लेना फिर भी। और सिम्पोजियम की मीटिंग आई थिंक नहीं सिम्पोजियम की मीटिंग फ्रांस की तरफ होल्ड की गई है। और इंडियन नेवल की जो मीटिंग होती है, जो इंडियन ओशन नेवल की एक मीटिंग भी होती है, उसको होल्ड किया गया अबू धाबी के अंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज न्यूज़ में वो देख है। नेक्स्ट IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से पार्ट 2 अभी आई है कि फाइंडिंग क्या है, इंडिया के स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या, एडेप्टेशन मेजर क्या, रिपोर्ट की क्या खासियत है, ये बताया गया। नेक्स्ट द नेशनल डॉल्फिन डे हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है याद रखें मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज के अंडर में आता है। नेक्स्ट द यूनाइटेड नेशन, ये न्यूज़ में है, जैसे अर्थार हो गया। मेघादत्तू डैम न्यूज़ में है, मानस नेशनल पार्क रिजर्व न्यूज़ में। सोशल इशूज़ की बात करोगे तो केयर इकोनॉमी, सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वुमेन रिजर्वेशन बिल। न्यूज़ इन शॉर्ट में हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस को लॉन्च किया गया है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट रिलीज की गई है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जो मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया के बारे में बता रहा है, जहाँ पे TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.0 पहुँच चुकी है, और होनी कितनी चाहिए 2.1 होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मेक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो ये इस वजह से स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम या प्रमोशन ड्राइव फॉर द वुमेन, समर्थ नथिंग बट नारी शक्ति पुरस्कार।
स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, नेट न्यूट्रल बेस्ट न्यूज़ में आ गई, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्पेस स्टेबलिटी की बात करें, न्यूज़ में आ गई है। जीनोम रेटिंग एंड न्यूज़ इन शॉर्ट देखते हैं अभी। चंद्रयान फर्स्ट सेकंड न्यूज़ में है क्योंकि आर्गन 40 पाई गई है मून के एटमॉस्फेयर में। G7B इंडिया अदर मिलिट्री सैटेलाइट है। क्लस्टर बॉम्ब एंड थर्मोबैरिक वेपन्स न्यूज़ में है, क्लस्टर बम एंड थर्मोबैरिक वेपन में। और कल शायद या कल या परसों मैंने बताया था कि इसके बारे में, क्लस्टर बम के बारे में, है ना। और नेक्स्ट मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम न्यूज़ में है। नेक्स्ट है कामिकाजे ड्रोन न्यूज़ में। कवच न्यूज़ में, कवच बेसिकली एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का प्रोग्राम है जहाँ पे अगर दो ट्रेन आसपास में आ जाती है तो किस तरीके से उनकी डायरेक्शन को चेंज करना है, ये कुछ कवच के प्रावधान है। पहली बात तो उसको प्रिवेंट किया जाएगा, अगर आ भी जाती है तो उसको कहीं ना कहीं उसके मिटिगेशन स्टेप लिए जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2022 को हमने ऑब्जर्व किया 24 मार्च को। नेक्स्ट जीनो ट्रांसप्लांटेशन अभी हुआ है, पिक का ट्रांसप्लांटेशन किया है। डेविड बेनेट का पर्सनैलिटी का नाम है यूएसए के अंदर, उसके अंदर ये किया गया है। और वो लेकिन वो 2 महीने बाद ही मर चुके हैं। नेक्स्ट माइक्रोप्लास्टिक ब्लड में पाई गई, लेकिन अभी इस पर रिसर्च जारी है। इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट न्यूज़ में क्यों, क्योंकि इसको अभी जीए टैग दिया गया। कहाँ से, तो तमिलनाडु से है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइका रेबिलियन, अभी जो यूनिवर्सिटी उनके द्वारा बोल दिया गया कि इट्स नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो दैट्स व्हाई इट इज द न्यूज़। नेक्स्ट करेवा 105 पे दे रखा है। करेवा बेसिकली एक सॉइल होती है जो बहुत अच्छी मानी जाती है सेफ्रन को उगाने के लिए, है ना। और सेफ्रन क्या होता है, फीमेल पार्ट का स्टिग्मा वाला पोर्शन को हम सेफ्रन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एकदम जे टैग कश्मीर कारपेट को मिला गया है। पल दादा मैसेकर न्यूज़ में है। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर न्यूज़ में है। ओके चीकी हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम बमियान बुद्धा न्यूज़ में क्यों, क्योंकि अभी जो तालिबान की सरकार है उसको द्वारा बोला गया कि जो हम बमियान बुद्धा की जो तस्वीर है चाइना के साथ मिलकर उसको रीइंट्रोड्यूस करेंगे, दोबारा से बनेंगे। पद्मावत 2022 न्यूज़ में है। प्रमोशन रूरल एंड इंडिजिनस ट्राइबल गेम्स न्यूज़ में। खेलो इंडिया स्कीम के अंडर है लेकर आया गया नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एथिक्स के बाद भगवद गीता एंड द लर्निंग फॉर द इंडस्ट्री ऑफ एथिक्स। और जो स्कीम न्यूज़ में प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 को लॉन्च की गई थी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण गरीब अन्न योजना ये 2020 में लॉन्च की गई थी। तो ड्यूरिंग कोविड-19 में 5 kg जो अनाज वगैरह को फ्री में दिया जाता है। प्लेसेस न्यूज़ वर्ल्ड में है और ये है आगे इंडिया के अंदर, ये हम कल देखने वाले हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और कई सारी चीज़ें जो मुझे डिस्कस करनी है। देखो बच्चे, अभी ये कुछ लेक है इंपॉर्टेंट लेक। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका की लेक की बात करते हैं तो लेक निकल हुआ ग्रेट लेक, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर। और यहाँ पे एक मीनिंग भी है, मतलब बॉर्डर ऑफ कनाडा के पे। नेक्स्ट देखते हैं लेक मैकेरिबो, लेक टिटिकाका, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जानी जाती है। लेक लडोगा इन कहाँ पे पाई जाती है यार, ये रशिया के अंदर। लेक जेनेवा इन स्विट्जरलैंड में शायद। नेक्स्ट द कैस्पियन सी, अराल सी, लेक बैकाल, डेड सी, लेक चड, लेक विक्टोरिया, लेक तंजानिका, लेक मलावी, लेक टोबा, टोनी सैप, क्यूजिंग लेक एंड लेक आयरे। और ये न्यूज़ मतलब ये इंपॉर्टेंट लेक्स है, पता इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ये 49 रामसर वेटलैंड है, पता होना चाहिए भाई, कई सारी को मिला है। फॉर एग्जांपल जोकर वेटलैंड है, सोमारी लेक है। देखो जो इंपॉर्टेंट राज्य है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं उनकी अगर आपको पता हो तो मोर देन सफिशिएंट है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी पता होना चाहिए मैन मेड है या फिर ओरिजिनल है, नेचुरल की संख्या ज़्यादा है या फिर कम है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, ये पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की आपको लेक मतलब नॉर्थ से साउथ पता होनी चाहिए। और जो अभी न्यूज़ में है 47, 48, 49 लास्ट के 3 की पता होनी चाहिए। और कोई स्टेट को पहली बार ये दर्जा दिया गया वो पता होना चाहिए। खैर देखो ये अब की बार पूछा गया है बेसिकली, और आपको जब तक टी का आंसर नहीं पता होगा आप एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पेयर के क्वेश्चन अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेक लोकटक है, लेक रुद्रसागर है। नेक्स्ट सुंदरबन वेटलैंड, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। नेक्स्ट भितरकनिका मैंग्रोव, राइट। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे चिल्का लेक है, कोलरू लेक है। कहाँ पे है कोलरू लेक, ये आपका कोलरू लेक, यू कैन सी इन कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में कोलरू। लेकिन पुलिकट लेक जो है इसके नीचे है, जस्ट सेकंड। पुलिकट लेक जो है यहाँ पे होनी चाहिए पुलिकट लेक। नेक्स्ट द पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट अगर हम देखें केरला में 3 है, वेमबदकोल वेटलैंड, अष्टमुदी एंड सस्थान मकोटा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं लोनार लेक एंड नादुर मधमेश्वर एंड नाल, ये 2 जो है आपके महाराष्ट्र में लाई करती हैं, राइट। गुजरात की बात करते हैं 3 है, 3 है शायद, ये 4 है। देखो खिजवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अभी रिसेंटली ऐड की गई। नेक्स्ट थोल लेक और नेक्स्ट इधर नाल सरोवर और है एक वाल्दी वाना वेटलैंड, ये 4 है आपकी गुजरात के अंदर। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर है भाई संभर लेक, कैलेडियो घाना नेशनल पार्क और सरसाई नहर झील, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब के अंदर, जस्ट यहाँ पे कुछ मुझ सा हो गया, एक बार यहाँ पे देख ले रहे हैं सांडी बर्ड सेंचुरी जो है, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश की, बोझ वेटलैंड आपके मध्य प्रदेश में, आई थिंक ये एकमात्र है वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है, और उड़ीसा के मैं बता चुकी, चिलिका भितरकनिका, ठीक है, 2 बता चुकी है। और वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, और त्रिपुरा में रुद्रसागर, और मणिपुर में लोकटक, और असम के अंदर दियोपर बिल,
राइट। और नॉर्थ ईस्ट में किसी के पास ये टैग नहीं है। बात करते हैं बिहार की और उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 4-5 स्टेट रह गई, इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है एक्चुअली। इसको तो फिर मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। देखो, जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो वुलर लेक, होगेरा वेटलैंड जो है आपकी पंजाब के अंदर में है। सूरीनसार मानसर लेक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। होकरा शायद नहीं, सॉरी यार, सॉरी जम्मू कश्मीर के अंदर है 3, वुलर, होकरा एंड सूरीनसार मानसर लेक। ये सूरी के नाम से ना कई सारी सीरीज़ आएंगी उत्तर प्रदेश में, मैं बताऊँगी उस वक्त, तो इसको ध्यान दे के चलना। नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब पे चलते हैं। पंजाब में है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, तो याद रखिए, हरी का लेक, ठीक है। नेक्स्ट है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। कंजी लेक, 4 है आपकी पंजाब के अंदर में, ठीक है। और रोपड़ लेक भी आपकी पंजाब के अंदर भी है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ओके, जो वेटलैंड का दर्जा इनको दिया गया है। अब बात करते हैं लद्दाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोकार वेटलैंड, सोमारी लेक। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम, ये भी हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो है बॉर्डर पे पड़ता है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के, वैसे उत्तर प्रदेश में ही कहा जा सकता है। अपर गंगा रिवर बिरीगट्टू नरोड़ा स्ट्रेच, ये आपको उत्तर प्रदेश के अंदर है। सुर सरोवर मैंने बताया था आपको, सुर नाम से ना सूरी मानसरोवर में पड़ जा चुकी है जम्मू कश्मीर में, लेकिन सुर सरोवर भी आपका कहाँ पे, आगरा के अंदर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हूँ, इस वजह से ये मुझे याद है। नेक्स्ट हम देखते हैं समन बर्ड सेंचुरी। समन बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। बकीरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, इसको हम, ये कहाँ पे, कोंडा के अंदर है उत्तर प्रदेश में ही, और इसको हम जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नवाबगंज और समस्तपुर, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। सांडी बर्ड सेंचुरी भी आपको उत्तर प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट बिहार पे चलते हैं। बिहार की बात करें तो मेरे हिसाब से काबातल वेटलैंड पाई जाती है, और बस इतना ही है, बिहार की एक ही है। बाय दिस वी आर एंडिंग विद द जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड पाई जाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये बच्चे जो हमारी आसपास की जैसे बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ है, MBC मतलब मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी एंड कैस्पियन, उसके आसपास के कंट्री आपको पता नहीं फिलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया इशू। बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्री के बारे में। सी जब हम बात करते हैं कैसे आप याद हो, पहली बात तो 12 कंट्री है फ्रॉम यूरोप, 5 कंट्री है फ्रॉम एशिया और 5 ही कंट्री है फ्रॉम अफ्रीका। इतना ही याद रखें। और हाँ, बताती हूँ मैं इसको याद करने का तरीका। चलो आज इतना ही करते हैं, इतना ही इन्फॉर्मेशन बहुत है, क्योंकि फ़िलहाल टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। वैसे आप देख लीजिए कौन कौन सी है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा हो चुका है, कोई बात नहीं। बोस्निया, ग्रीस, फ्रांस, अल्बानिया, स्पेन, क्रोएशिया, इटली, स्लोवेनिया, मोल्डोवा, मोनाको, मोंटेगो, हर्जेगोविना, ये मैं कल बता दूँ, डोंट बी सॉरी, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है। इस तरीके से मैंने आपको आइलैंड नेशन, तो सिप्रस, माल्टा, एशियन कंट्री की लिस्ट है। मेटल में मतलब अफ्रीकन नेशन है। इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, फॉर एग्जाम्पल सारा अरेबियन थार, कोबी, टकलकलाम, काराकुम और किर्गिज़। ऑस्ट्रेलिया के नामी सलामी, गिब्सन, विक्टोरिया, स्टूट सिम्पसन एंड अंटार्कटिका डेजर्ट। सोनम मुजाहिर, चिचुआन, ग्रेट बेसिन कोलोराडो, ये नॉर्थ अमेरिका में। हटगाम, पैटागोनिया साउथ अमेरिका। कलर नामी बेंड सहारा, ये आपको अफ्रीका में मिल जाएगा, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब है। ये आपकी G7 G8 है। और यस, अब देखते हैं बाल्को को फॉर्मर USSR की हेल्प से बनाया गया है। और ये कौन सा रीजन, नाल्को की बात करें तो फ्रांस की हेल्प से, डाल्को USA की हेल्प से, डाल्को कनाडा की हेल्प से, ये केरला और झारखंड के अंदर है डाल्को। माल्को जो है इटली की हेल्प से चेन्नई के अंदर में है। वेदांता जो है जर्मनी की हेल्प से बनाए गए। बाय दिस एंडिंग द सेशन।